First one is concept book. This is idioms and phrases. And this one is synonyms. तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो ये तीनों बुक मुझे इनका प्राइस पड़ा है 427 में। ओके, उस टाइम पे ऑफर चल रहा था तो 427 की। अब शायद रेट चेंज हो गया होगा, तो आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो कॉन्सेप्ट बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 432। ओके, एंड सिनोनियम में 160 एंड इडियम्स में 124। तो ये थे पेज नंबर की बात कर ली हमने एंड प्राइस की बात कर ली। अब बात करते हैं कि क्या ये बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं है। तो देखो, अगर कोई किसी ने कल सोचा है कि उसको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है एंड आज वो देख रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ऑफकोर्स उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बुक में भी थोड़ी हाई लेवल की है, क्योंकि पहले उसे पता ही नहीं कि ग्रामर में क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। तो आई थिंक उसको पहले एक बार ग्रामर का जो भी है वो सारा समझना पड़ेगा। चैप्टर्स एक बार अच्छे से कर लोगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट बुक जो है वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगी समझने के लिए। एंड अगर संजीव सर से ही पढ़ा है आपने, पहले कोर्स पढ़ा है या फिर आपने संजीव सर का नायक बैच पढ़ा है या फिर अब जो उनका संकल्प बैच है वो पढ़ रहे हो एंड देन फिर कॉन्सेप्ट बुक ले रहे हो, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। एंड ये सिनोनियम और एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड जो आप आगे उनकी बुक्स आएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग वगैरह, तो ये आप चाहे बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हो, चाहे एडवांस लेवल पे आप बाय कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कॉन्सेप्ट बुक में क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है कॉन्सेप्ट बुक है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट ही दिए गए हैं। अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बुक की बात करेंगे। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट वाइज दे रखे हैं, चैप्टर वाइज नहीं है ये बुक। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट डेफिनेट, इनडेफिनेट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद एडिटिव फ्रेजेस, मतलब ऐसे ऐसे सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं चैप्टर वाइज में, उसके सारे के कॉन्सेप्ट वाइज में दे रखे हैं सर ने। ओके, तो देख सकते हैं टोटल कॉन्सेप्ट है 127। तो ये चीज़ मेरे को इसलिए सही लगी कॉन्सेप्ट बुक की, क्योंकि चैप्टर वाइज में क्या होता है कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है या फिर हमें पूरा चैप्टर का रिवीजन करना पड़ता है। अगर हमें एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, जैसे कि मच टू और टू मच का देख लो, तो पहले तो उसका चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब खोलोगे एंड यूट्यूब पे चैप्टर डालोगे, फिर आपके उस चैप्टर के अंदर वो कॉन्सेप्ट होगा मच टू टू मच। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो कहीं पे भी इस कॉन्सेप्ट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये रहा, टू मच वर्सेस मच टू, आपने देखा तुरंत कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है वो कॉन्सेप्ट आपने ढूंढा एंड देन वो पेज नंबर खोल लो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग्स। तो हमने देख लिया कॉन्सेप्ट बुक है ये पूरी एंड इसका फॉन्ट जो साइज़ है वो भी इजी टू रीड है। एंड क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस ही हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज लगाई थी एंड दिस। तो यहाँ पे ये 2026 का क्वेश्चन, 2026 तक के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड हैं, जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उन सब के भी क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस की तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि जो पहली एक्सरसाइज, दूसरी कॉन्सेप्ट में रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस एंड तो इन दोनों एक्सरसाइजेज में बस सॉल्यूशन नहीं दे रखे आपको, बस आंसर की दे रखे, सॉल्यूशन नहीं दे रखे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ से आपको जैसे क्वेश्चंस है आपने क्वेश्चंस करें एंड आपको सॉल्यूशन देखना है कि ये इसका आंसर कैसे है, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये बुक ज़रूर बाय करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप कोर्स कंप्लीट करिए, फिर आप इसको लगाइए, देन आपके लिए इजी टू रिवाइज रहेगी। आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं इस बुक से, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है, क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। और सारे 2025 वाले PYQs ही मिलेंगे आपको, तो ये बुक इसलिए भी बेस्ट हो जाती है क्योंकि इसमें PYQs, क्योंकि इसका जो मेन ओरिएंटेशन है वो PYQs रिलेटेड ही है, इसलिए बुक बेस्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स और फ्रेजेस में क्या है, सेट वाइज दे रखे हैं। ओके, ये बुक मेरे को ब्लैक एंड वाइट मिली है एंड सिनोनिम वाली बुक भी मेरे को ब्लैक एंड वाइट मिली है। खैर कोई नहीं, जब ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो तो बुक ब्लैक एंड वाइट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन इसमें देख सकते हैं सेट वाइज दे रखे हैं। टोटल 31 सेट हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। ओके, अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक सेट को 2 दिन लगाइए एंड अगर आपने पढ़ रखा है पहले से ही एंड आप हो चुका है इंटरमीडिएट लेवल पर है या एडवांस पे है तो एक सेट को 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 महीने में आपकी ये बुक पूरी ख़त्म हो सकती है। ओके, और इसमें भी सारे PYQs वाले ही हैं, कोई ऐसा नहीं है। ओके, और इसमें जो भी इस बार के जो SSC ने क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछे थे इस बार ईडियम्स के खास तौर पर, तो वो भी इंक्लूड हैं सारे। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन CGL 2025, देन CGL 2025 का क्वेश्चन है, फिर 2022 का क्वेश्चन, फिर यहाँ पे 2025 का क्वेश्चन CHSL MTS 2025, 2024, 2025, 2025, इसमें तो बहुत सारे हैं, 2025, 2025, 2025, 2025, 24, 25, 25, 25, 25। आप ऐसे देख सकते हैं सारे रिलेटेबल है। मतलब ये PYQs को ध्यान में ही रख के ही बुक बनाई हो एंड PYQs ही पढ़ने हैं, आपने बाहर से इधर उधर को कुछ नहीं पढ़ना। ये बिल्कुल बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। देन नाउ टॉक अबाउट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स भी काफ़ी ज़्यादा सही है एंड ये भी MCQ के फॉर्मेट में दे रखे हैं एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी MCQ के फॉर्मेट में ही दे रखे हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये। ओके, पहले मतलब कि ये चीज़ सही है कि पहले आप एक सेट लगाओ। ओके, देखो कि कौन कौन सी गलती हुई है आपकी, उन पे अंडरलाइन कर लो एंड देन फिर उसको जब रिवाइज करोगे तो वो जो वर्ड आपको नहीं समझ में आया, क्या चीज़ कैसे आपने गलत वे में लिया है, गलत समझा था उस टाइम पे उस वर्ड को, तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती है फिर वो चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे फिर सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर की दे दिया एंड छोड़ दिया, सॉल्यूशन भी मिले हैं इसमें सारी चीज़ के। तो सिनोनिम की बात करें, सेम डिट्टो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की तरह ही डिज़ाइन किया गया है इसको भी। इसमें भी सारे MCQ फॉर्मेट में दे रखे हैं पहले। ओके, एंड देन इसी के नीचे यहाँ पर आंसर की मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले पूरे A वाले दे दिए फिर उनके आंसर की दे दे, उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है आंसर्स मैच करने में, तो ऐसा नहीं करा है। जैसे ही आप एक पेज कर देते हैं तो आप यहाँ से नीचे से आंसर चेक कर सकते हैं सारी। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी कि इकट्ठे नहीं दे रखे, इकट्ठे में क्या होता फिर मन भी नहीं करता चेक करने का, तो ये चीज़ सही है। एंड कमेंट में मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी सिनोनिम एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बुक ब्लैक एंड वाइट ही रिसीव हुई है। एंड कॉन्सेप्ट की तो खैर कलरफुल ही हुई है एंड इट्स बेस्ट फॉर ऑल SSC। यहाँ पे सर ने लिखा है ना कि ये SSC CGL CPO सब के क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं, तो सबके लिए बेस्ट है। एंड मेन बात ये होती है कि आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करें, जो कॉन्सेप्ट बुक से आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा एंड फिर क्वेश्चंस तो कोई से भी आगे हैंडल हो जाते हैं। बस ईडियम्स एंड फ्रेजेस और ये सिनोनिम ये PYQ बेस ही होते हैं, तो आप PYQ बेस ही रखिए इन सबको, और कुछ नया कहीं से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो। एंड कमेंट डाउन आपको ये रिव्यू कैसा लगा एंड आपने ये बुक कितने की ख़रीदी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।